नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति में वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा फैसला किया है जिसको लेकर के वो गर्मा सकती है। दरअसल भीमा कोरेगांव हिंसा आपको याद होगी, 1 जनवरी 2018 जो ये हिंसा भड़की थी, उसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, कई घायल हुए थे और तब इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया था। इस मामले की जांच स्टेट पुलिस कर रही थी। इसी बीच में एक रिव्यू किया गया इस केस का, और जैसे ही इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को हुई कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार जो है इसकी समीक्षा कर रही है, केंद्र सरकार ने क्या किया था कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। और चूंकि एनआईए होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये उसी का फैसला था। बस क्या था, शरद पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं वो, और सरकार में उनकी पार्टी भागीदार भी हैं, वो भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि ये मामला कतई जो है एनआईए लायक नहीं है और इसकी जांच जो है किसी सेवानिवृत्त जस्टिस के नेतृत्व में कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला था कि सरकार को ये डर है, यानी मोदी सरकार को उन्होंने हमला बोला था कि उसका भांडा फूट सकता है। एल्गार परिषद इस सवालों के घेरे में लाई गई थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। अब बहरहाल इसमें हुआ क्या फिर कि ये मामला पेंडिंग पड़ा रहा। चूँकि जब एनआईए टेक ओवर करती है तो स्टेट की जो भी एजेंसी होती है उससे पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा केस जो है वापस लेती है, मतलब अपने पास मंगाती है। अब इसमें प्रदेश सरकार को फैसला करना था कि क्या किया जाए। तो जो प्रदेश के गृह मंत्री है वो एनसीपी की ही तरफ से अनिल देशमुख, उन्होंने कहा था, जैसे केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे। दरअसल एनआईए के क्षेत्राधिकार को लेकर के जिस तरीके से एनआईए बिना राज्यों की सहमति के भी मामले को टेक ओवर कर सकता है, समय समय पे स्टेट से जो है विरोध में आवाज़ें उठती रही है। अब सब कुछ डिपेंड कर रहा था उद्धव ठाकरे के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या एनआईए को सौंप देते हैं केस या डिस्प्यूट करके इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाते हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया है कि ठीक है, हम इस मामले को एनआईए को सौंप देते हैं। तब इसके बाद से ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने शरद पवार की बात को दरकिनार करके ये फैसला लिया है। और इस पे जब अनिल देशमुख जो गृह मंत्री और एनसीपी नेता, उनसे पूछा गया तो वो बोले कि इस ऐसे मामलों में जो मुख्यमंत्री होता है उसी का फैसला अंतिम होता है। लिहाजा जो कुछ भी उन्होंने फैसला किया होगा उद्धव ठाकरे ने सोच समझ के ही किया होगा, हम उस फैसले को मानते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, यदि शरद पवार ने इसका विरोध किया था, चाहे राजनीतिक कारणों से किया हो, तो उन्हें ये फैसला अच्छा तो नहीं लगेगा। तो ये माना जा रहा है कि आगे चल करके जब और राजनीति आगे बढ़ेगी, सरकार आगे बढ़ेगी, तो ये फैसला जो है उद्धव ठाकरे पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख को ये फैसला ठीक नहीं लगा होगा। अब भीमा कोरेगांव हिंसा हुई क्यों थी, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। दरअसल 1818 में 1 जनवरी को हुआ क्या था कि वहाँ मराठों की जो सेना थी उसके बीच में जिसका नेतृत्व पेशवा कर रहे थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दोनों में संघर्ष हुआ था। और उसमें जो महार हैं वहाँ के, वो जो है यानी कि वो लोकल थे, वो जो है ब्रिटिश सेना के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चले गए थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई में उनकी विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। मराठा हार गए थे। नेतृत्व कौन कर रहा था? पेशवा, जिनको ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो उनके महारों की जो रंजिश थी या नाराज़गी थी, कहते हैं कि ब्राह्मणों से थी, क्योंकि उन्होंने ही छुआछूत को बढ़ाया था और उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। लिहाजा बगावत करके नाराज़गी में वो उधर चले गए और फिर जो है इधर जो है मराठों की हार हो जाती है। लेकिन इसमें जो है इस संघर्ष में काफ़ी लोग मारे गए थे, जिसमें कि वो भी मारे गए थे, उनको जो महार दलित हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने नायकों की याद में 1 जनवरी को वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। तो 2018 1 जनवरी को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसी दौरान हिंसा भड़क उठी थी। उसी की जांच हो रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन पहले से साजिश रच के बैठा हुआ था। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि आप मराठा वर्सेस जो दलित या कमज़ोर पिछड़ा वर्ग वर्सेस अगड़ा वर्ग, इस तरीके से इस लड़ाई को मान सकते हैं। बट अब जो है जब से ये उद्धव ठाकरे सरकार आई या उसके पहले भी, जब भी 1 जनवरी आता है तब ये पुणे में है भीमा कोरेगांव, वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी जाती है कि जो उस समुदाय के लोग हैं और जो मराठा समुदाय है वो जो है आमने सामने न आने पाए। और इसमें जो है वहाँ पे जो भी हिंदूवादी संगठन है उनका भी नाम उछला था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। अब जब तक जाँच में सारी बातें खुल करके नहीं आ जाती, कुछ भी कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। बहरहाल
उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया और इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि वहाँ की राजनीति में तनाव बढ़ सकता है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।